वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर दिफा की सरबराही में वफद की मुलाकात, दो तरफा अमूर और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चोरों का टोला अमेरिका के नौकर अवाम से खौफजदा हो चुके हैं। आज हमने अमेरिकी गुलामों से निजात हासिल करनी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। धरना ड्यूटी के लिए एहलकारों को ले जाने वाली बस उलटने से एक एहलकार जाँ भाग और 25 शदीद जख्मी हो गए। किधर गए 20 लाख अफराद? पंजाब में 500 अफराद भी नहीं निकले। ये लॉन्ग मार्च नहीं, रियासत पाकिस्तान पर हमला है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कटवे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। इंडिया तिजारत और किसान दुश्मनी पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हजारों कारकुनान का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। हुकूमती बेहिस रवैये पर शदीद गुस्सा। चेयरमैन सेहत फाउंडेशन डॉक्टर अब्दुल समी कहते हैं मोंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए हुकूमत बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग काउंटर कायम करे। ट्रैफिक, सीवरेज और सफाई की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान ने जिला महकमों को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। जो शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे दिल। बोले की बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा। कभी मम्मी का है ये दुला, बोले लगी बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्सिस के साथ मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर और मैं हूँ सरमद खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर दिफा की सरबराही में वफद ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा अमूर और खिते के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और गहरे होंगे। रवा साल पाकिस्तान बरतानिया सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है।
4 करोड़ अगवानियों को ख्याल रखना तरजीह होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि चोरों का टोला अमेरिका के नौकर अवाम से खौफजदा हो चुके हैं। गुलाम हुकूमत ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बरक्स मौलाना फजल रहमान और बिलावल भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। मरियम नवाज भी लॉन्ग मार्च करने निकली थी, लेकिन हमने किसी लॉन्ग मार्च में खलल पैदा नहीं किया। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान का कहना था कि कारकुनान रुकावटें हटाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हर किस्म की रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद पहुंचना है। हम मुल्क को इकट्ठा करके आज़ाद कौम बनाएंगे। मजबूत कौम इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। सब ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए निकलना है। धरना ड्यूटी के लिए एहलकारों को ले जाने वाली बस उलटने से एक एहलकार जहां बहक और 25 शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जिला अटक की तहसील हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस एहलकारों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जहां बहक और 25 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम एक पुलिस एहलकार जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 25 के करीब पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जहां भाग होने वाले एहलकार का नाम मोहम्मद जावेद साकिन सियालकोट बताया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में कुल मिलाकर 500 अफराद भी नहीं निकले। मरियम नवाज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा ने भी फितना खान की कॉल पर कान नहीं धरे। अच्छी बात है कि अवाम ने फितने को न सिर्फ पहचान लिया बल्कि इसका रास्ता भी रोक लिया। कारकुन तपती सड़कों पर ख्वार और मौसूफ हेलीकॉप्टर पर सवार, ये बुरी बात है। मरियम नवाज ने कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं, रियासत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का हमला है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन की सदारत में मुल्क भर से आए हुए किसानों का पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन एहतजाज जारी। अपने जायज़ मुतालबात पूरे ना होने तक भूख हड़ताल कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि इंडिया तिजारत और किसान दुश्मनी पॉलिसी नामंजूर है। उन्होंने अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू करेंगे। बिजली रेट 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट, DAP खाद 1200 रुपये फ़ी बोरी को यकीनी बनाया जाए और इंडिया तिजारत को फुल फौर ख़त्म किया जाए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन मलिक ने अदालत में जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिए। मैं दहशतगर्द था तो भारत के 7 वज़ीर-ए-आज़म मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से गांधी के असूलों पर अमल पैरा रहा हूँ। भारतीय इंटेलिजेंस किसी दहशतगर्दी सरगर्मी में मेरा मुलव्विस होना साबित कर दे तो सियासत छोड़ दूंगा। ताहम अदालत ने यासीन मलिक के सवालात को नज़रअंदाज किया और उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि इन पर 10,000 भारतीय रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। मॉन्की पॉक्स वायरस से बचाव के लिए हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग काउंटर कायम किए जाएँ। आगाही मुहिम और एहतियात इख्तियार की जाए। तमाम अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जाएँ। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार सेहत फाउंडेशन के अहदेदारान चेयरमैन डॉक्टर सईद पीर अब्दुल समी, डॉक्टर महबूबुर रहमान आसिफ, लेडी डॉक्टर राबिया-उन-निसा आसिफ और इरफान कुरैशी ने दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि एक बीमारी वायरस की वजह से होती है जिसकी अलामत में बुखार, जिस्म दर्द और दाने शामिल हैं। इन अलामात की सूरत में अपने करीबी सरकारी अस्पताल में राब्ता करें। जिन लोगों में मॉन्की पॉक्स वायरस ज़्यादा हो सकता है इनमें बच्चे, हमला ख़वातीन, दीगर बीमारियों से मुतासर अफराद शामिल हैं। अमेरिका और बरतानिया में केसेस रिपोर्ट होने के बाद पाकिस्तान में भी इस वक्त 2 अफराद इससे मुतासरा पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि ज़्यादा रिस्क पर हैं, इनके लिए एहतियाती तदाबीर ज़्यादा होना चाहिए। वाफिर मिकदार में अद्वियात तमाम अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए। आलमी और कौमी सेहत के इदारों की जानिब से हाई अलर्ट के बाद मज़ीद हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है। मॉन्की पॉक्स जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान में हुकूमत को चाहिए कि स्क्रीनिंग काउंटर्स तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स के ऊपर कायम करे, तमाम हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएं और इसके ऊपर तमाम जो डॉक्टर्स, ख़ुसूसी तौर पर हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर ज़्यादा की जाएं और आवाम के अंदर आगाही मुहिम चलाई जाए। मॉन्की पॉक्स एक वायरल डिजीज है, एक वायरस से होती है, तो क्योंकि ये लिमिटेड होता है खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। फैलती भी बहुत तेजी से एक से दूसरे को, तो उसमें हमें इसमें बस एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि इससे बचा जा सके। स्क्रीनिंग वगैरह करनी चाहिए पेशेंट्स की और अलग-अलग काउंटर बनाने चाहिए अस्पताल में। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा है कि शहर के मसाइल के हल के लिए मजबूत प्लान तश्कील देने का फैसला किया है ताकि आवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जा सके।
हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक डीसी मुल्तान ने कहा कि शहर ओलिया में सीवरेज, ट्रैफिक और सफाई की शिकायत के इजाले के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जल्द ही आवाम को मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। इस मौका पर मुख्तलिफ महकमों ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कहा कि ट्रैफिक, सीवरेज और सफाई की शिकायत का इजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। इस सिलसिले में ज़िले महकमों को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। MDA, ट्रैफिक पुलिस और कारपोरेशन के तहत शहर के मरकजी शाहराहों पर नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप ऑफिस लगाऊंगा और सफाई मुकम्मल कराने तक खुद इस इलाकों में मौजूद रहूंगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की चेकिंग के लिए अचानक दौरों का प्लान भी तैयार कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402